राधे राधे सभी को, कैसे हो आप सब? भगवान की कृपा से सब अच्छे ही होंगे। बस तो यहाँ हो गई है मेरी सुबह की शुरुआत काम की। मैं यहाँ देखा तो मेरा 2 दिन से मुझे लाइटें नज़र आ रही थी कि मेरी पता नहीं क्यों बंद हो रही है। ये दो हैं, एक पता नहीं कैसे बंद हो गई। तो मैं सफाई करते करते मेरी नज़र पहुँची इस पर, तो मैं इसको देखने लगी तो इसका अंदर का बल्ब हिल गया था, तो मैं उसी को सही कर रही हूँ। फिर सही हो गया था। उसके बाद अपने घर के सारे काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं यहाँ पहुँच गई अपने किचन में, और किचन में देखा तो ऐसा क्या बनाऊँ जो बच्चों को दे दूँ मैं फटाफट से बना के, क्योंकि आज पुलकित की छुट्टी थी स्कूल की, तो वो भी घर पे है और वो घर पे रहता है तो कुछ ना कुछ मांगता ही रहता है। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ जल्दी से बन जाए, ऐसा कुछ बनाऊँ, और मुझे भी रहता है। तो मैंने लिए यहाँ एक कटोरी पोहा। पोहा को धो के अच्छे से और पानी में दोबारा करके उसमें थोड़ी देर के लिए भिगोने के लिए रख दिया ढक के। इधर मैंने एक ले लिया एक आलू, और आलू को मैं लूँगी छीलने के बाद इसको मोटा मोटा कट करके और मिक्सर में डालूँगी दोनों चीज़ों को। आगे देखना आपको सब कुछ अच्छे से और ध्यान से देखा करिए वीडियो को, कुछ ना कुछ देखो मिलेगा ही, ऐसी बात नहीं है। और सिर्फ आपकी लाइक सब्सक्राइब की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, उसको मत भूला करो। देखो यहाँ पे मैंने सबसे पहले निकाला है इसका पानी पोहे में से जो मैंने भिगो के रखा था, और भिगोने के बाद मैं डाल दूँगी इसको जाल में डालने के बाद दोनों चीज़ों को आलू भी डालूँगी और पोहा भी डालूँगी। सॉरी, कभी कभी हो जाती है मिस्टेक मुझे बोलने में, तो थोड़ा सा अवॉइड करना। तो यहाँ पे देखो बन के हो गया है ये तैयार। कितना अच्छा मिक्सचर बनाया, और ज़्यादा मसाले भी नहीं रहते इसमें, और ना बहुत ज़्यादा ये है कि कोई भाई कैसे बनाऊँ, क्योंकि मुझे भी बहुत जल्दी रहती है हर चीज़ की, और देखो सभी को लगता है कुछ झटपट वाला हो, तो इसी वजह से यही सोचती हूँ कुछ ऐसा बना के दूँ जिससे झटपट बन जाए। और बाकी के इसमें मिलाए मैंने वही मसाले नॉर्मल, नमक मिर्च हींग और जीरा डाला है इसमें, और 2 हरी मिर्च डालूँगी और धनिया, और इसको सबको मिला दूँगी। और मिलाने के बाद फिर अच्छे से फैन बन जाएगा इसका। और प्याज का ऐसा है, प्याज और लहसुन जो खाते हैं उस वो डाल सकते हैं, जिस टाइम हम मिक्सर में डालें उसी टाइम हम प्याज कट करके डाल सकते हैं इसमें, और कुछ नहीं डालना है। और फिर देखना इसके बाद कितना क्रिस्पी, इतना बढ़िया बन के होगा तैयार आपका नाश्ता। और गेस्टों को भी दे सकते हो, किसी को भी दे सकते हो, सब भी आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे ऐसे बनाओगे तो। और ये चीज़ें तो कुछ अलग हटके होती हैं इस तरह की, तो बनाओगे तो बहुत ही, जो कि नॉर्मल चीज़ें सभी घर में ज़्यादातर बनती रहती हैं, और कुछ अलग हटके दोगे झटपट वाला भी तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने तोड़ दी जैसे पकौड़ी, जैसे छोटी छोटी हम पकौड़ियाँ तोड़ते हैं। पकौड़ी तोड़ने के बाद मैं अलट पलट करती रहूँगी, इनको सेकूँगी अच्छे से, कभी धीमी आंच पे तो कभी तेज़ पे, क्योंकि अच्छे से अंदर तक सिक जाएँ। कच्ची नहीं रहनी चाहिए अंदर भी, और थोड़ी सी ऐसा लगेगा कोई चिपक सी जाएगी, क्योंकि इसमें वह पोहा है ना, तो हो सकता है, तो उसे आराम से तोड़ तोड़ के या कट कर लेना, अगर हो जाएगी सही से। तो यहाँ सिक्के हो गई हैं मेरी पकौड़ियाँ तैयार। और फिर चाहे चटनी से दो, चाहे सॉस से, सबसे, और चाहे चाय के साथ दो, शाम को नाश्ते में भी दे सकते हो, अच्छी लगेंगी। और कुछ अलग हटके डेली वही हो ही जाता है तो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे बन के हो गई हैं, देखो कितनी बढ़िया पकौड़ी तैयार मेरी, और बहुत ही ऐसी बनी थी एकदम क्रिस्पी, इतनी बढ़िया, और ना तेल है ना ऑयल है इसमें, बहुत ही बढ़िया बन के हुई हैं तैयार। देखो कितनी अच्छी लग रही है ना। तो उसके बाद मैं यहाँ जा रही हूँ बच्चों को शाम को ट्यूशन के लिए छोड़ने के लिए। वैसे तो अब मानवी भी जाने लगी है, पहले मानवी नहीं जाती थी। दोनों बहन भाई जा रहे हैं। पर आप बोलोगे कि इतने बड़े बच्चों को ट्यूशन क्यों छोड़ने जा रही हैं? ट्यूशन मुझे मजबूरी में जाना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ पर कुत्ते हैं गली में और बच्चों को लगता है डर, तो बस उसी की वजह से मुझे जाना पड़ रहा है ट्यूशन छोड़ने के लिए बच्चों को। वैसे तो दोनों बहन भाई चले जाते हैं। उसके बाद चली गई थी हमारे यहाँ लाइट, और इन्वर्टर भी बोल गया था भाई घर बड़ा है इन्वर्टर कम पड़ जाता है, तो शाम को तो मैं यहाँ बैठ गई हूँ बाहर आके और गेट के आगे। तो कैसा लगा मेरा छोटा सा ब्लॉग? लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, और कमेंट करना मत भूला करो। और अच्छी लगा करे वीडियो तो उसको शेयर जरूर किया करिए, क्योंकि आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखो बिना सपोर्ट के कोई आगे नहीं बढ़ता है, अगर आप चाहोगे तो मैं आगे ज़रूर जाऊँगी।